अपने अंदर सुकून ढूंढना बुद्ध की अनमोल सीख। बुद्ध कहते हैं कि सच्ची शांति और सुकून हमारे अंदर ही है। हमें बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने मन और आत्मा में झांकना चाहिए। जिंदगी एक सफर है, सवालों से भरा हुआ। हर मोड़ पर हमें नए सवाल मिलते हैं और हर सवाल के जवाब में एक नई सीख छुपी होती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें इस सफर में मार्गदर्शन करती हैं। हम ढूंढते हैं खुशी, शांति और संतोष, लेकिन ये सब हमें बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने अंदर ही मिलते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्ची खुशी और शांति हमारे अपने मन की स्थिति पर निर्भर करती है। बुद्ध की शिक्षाएं सदियों बाद भी हमें गहरी सीख देती हैं। उनकी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। उनकी विजडम टाइम और कल्चर से परे है। चाहे हम किसी भी समय या संस्कृति में हों, बुद्ध की शिक्षाएं हमें हमेशा मार्गदर्शन करती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। यह हमारे अस्तित्व की गहराई से बात करती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें हमारे अस्तित्व के मूलभूत सवालों के जवाब देती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण और संतोषजनक बना सकते हैं। चाहे हम सिंगल हों या मैरिड, बुद्ध के शब्द इनर पीस का रास्ता दिखाते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों। पवित्र बंधन, शादी पर बुद्ध का नजरिया। बुद्ध ने शादी की इंपॉर्टेंस को समझा। उन्होंने इसे प्यार, सम्मान और समझदारी पर आधारित एक पार्टनरशिप के रूप में देखा। एक मैरिड कपल को एक दूसरे के स्पिरिचुअल ग्रोथ में सपोर्ट करना चाहिए। उन्हें काइंडनेस, पेशेंस और फॉरगिवनेस का अभ्यास करना चाहिए। बुद्ध की नजर में शादी एनलाइटनमेंट का एक रास्ता थी। बुद्ध के अनुसार शादी केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं है, बल्कि यह दो आत्माओं का मिलन है जो एक दूसरे के जीवन को समृद्ध करते हैं। उन्होंने कहा कि एक सफल शादी के लिए दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का सम्मान करना चाहिए। यह म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग ही है जो एक मजबूत और स्थायी संबंध की नींव रखती है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि शादी में कम्युनिकेशन का बहुत महत्व है। एक दूसरे से खुलकर बात करना और अपने विचारों को साझा करना किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि एक कपल को एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए, एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेना चाहिए और एक दूसरे के इंटरेस्ट्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए। शादी में चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि इनसे घबराने की बजाय उन्हें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। यह चैलेंजेस हमें और भी मजबूत बनाते हैं और हमारे रिश्ते को और भी गहरा बनाते हैं। बुद्ध ने कहा कि एक दूसरे को माफ करना और एक दूसरे की गलतियों को समझना एक सफल शादी की कुंजी है। अंत में बुद्ध ने यह भी कहा कि शादी का अल्टीमेट गोल केवल व्यक्तिगत सुख नहीं है, बल्कि एक दूसरे की स्पिरिचुअल जर्नी में सहयोग करना है। एक मैरिड कपल को एक दूसरे के साथ मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भाग लेना चाहिए ताकि वे एक साथ एनलाइटनमेंट की ओर बढ़ सकें। खुद को जानने का रास्ता, सिंगलहुड को अपनाना। सिंगलहुड या अकेलेपन को अपनाना एक ऐसा मार्ग है जो हमें खुद की गहराइयों को जानने का अवसर देता है। यह एक ऐसा समय है जब हम बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं और दबावों से मुक्त होकर अपने भीतर की यात्रा कर सकते हैं। बुद्ध ने सिंगल लाइफ की वैल्यू को भी स्वीकार किया। उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण जीवन शैली के रूप में देखा जो हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। बुद्ध का मानना था कि अकेलापन हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने का अवसर देता है। उन्होंने इसे डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के मौके के रूप में देखा। सिंगलहुड हमें ध्यान और योग जैसी प्रथाओं में गहराई से उतरने का मौका देती है। यह समय हमें अपने जीवन के उद्देश्य और मार्ग को स्पष्ट करने में मदद करता है। सिंगल लोग अपने ग्रोथ पर फोकस कर सकते हैं। वे अपने व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह समय हमें नई चीजें सीखने, किताबें पढ़ने और अपने विचारों को लिखने का अवसर देता है। वे अपना टाइम मेडिटेशन और सेवा में लगा सकते हैं। सिंगलहुड हमें दूसरों की सेवा करने और समाज में योगदान देने का अवसर भी देती है। यह समय हमें ध्यान और सेवा के माध्यम से अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने में मदद करता है। सिंगलहुड
बुद्धिज्म में कोई कमी नहीं, बल्कि लिबरेशन का रास्ता है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। सिंगलहुड हमें अपने जीवन को अपने तरीके से जीने और अपने सच्चे स्व को खोजने का अवसर देती है। जिंदगी का तराजू, मैरिड और सिंगल पाथ्स की तुलना। मैरिड और सिंगल लाइफ दोनों की अपनी खूबसूरती है। मैरिज कंपेनियनशिप, लव और फैमिली देता है। सिंगलहुड इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और सेल्फ डिस्कवरी देता है। बुद्ध ने सिखाया कि कोई भी रास्ता अपने आप में सुपीरियर नहीं है। जरूरी है वो रास्ता चुनना जो हमारे वैल्यूज और एस्पिरेशन से मैच करता हो। सेक्शन 5, मॉडर्न प्रॉब्लम्स, एंशिएंट विजडम। आज के रिलेशनशिप्स को समझना। आज की दुनिया में रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। हमें नए चैलेंजेस और प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है। कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग और फॉरगिवनेस पर बुद्ध की टीचिंग्स आज पहले से ज्यादा रेलेवेंट है। इन क्वालिटीज को डेवलप करके हम स्ट्रॉन्ग और फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। सेक्शन 6, डिटैचमेंट की पावर, हर हाल में खुशी पाना। बुद्ध ने सिखाया कि अटैचमेंट ही सफरिंग की जड़ है। हम अक्सर रिलेशनशिप्स, पोजेशंस और डिजायर से चिपके रहते हैं। ये अटैचमेंट निराशा और दर्द का कारण बनता है। डिटैचमेंट का अभ्यास करके हम रिलेशनशिप स्टेटस चाहे जो भी हो, ट्रू हैप्पीनेस और पीस पा सकते हैं। सेक्शन 7, कंपैशन डेवलप करना, अच्छे रिलेशनशिप्स की कुंजी। कंपैशन बुद्ध की टीचिंग्स का मूल है। इसका मतलब है दूसरों को समझना और उनकी केयर करना, इवन व्हेन दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। कंपैशन डेवलप करके हम अपने पार्टनर्स, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना सकते हैं। सेक्शन 8, माइंडफुली जीना, बुद्ध की टीचिंग्स को डेली लाइफ में अपनाना। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में जीना, अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस पर ध्यान देना। माइंडफुली जीकर हम ऐसे कॉन्शियस चॉइसेस ले सकते हैं जो हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट की ओर ले जाते हैं। ये हमारे रिलेशनशिप्स, वर्क और जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। सेक्शन 9, एनलाइटनमेंट का सफर, पीस की कंटिन्यूअस खोज। बुद्ध की टीचिंग सिर्फ पार्टनर ढूंढने या सिंगल रहने के बारे में नहीं है। ये अपने अंदर पीस ढूंढने के बारे में है। ये पीस खुद को समझने, कंपैशन डेवलप करने और माइंडफुली जीने से आती है। एनलाइटनमेंट का सफर ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है।